हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वीडियो सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम जैन धर्म का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जैन धर्म के फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के संस्थापक की, कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो वो महावीर स्वामी हैं, जो कि अंतिम तीर्थंकर भी हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋषभदेव के बारे में। कुछ और जानना है हमको, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं ऋषभदेव से। तो ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। जन्म कहाँ पे होता है? अयोध्या में। मृत्यु कहाँ पे होती है? कैलाश पर्वत पे। और ये ऋषभदेव एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद में भी, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अरहन के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। किस नाम से? अरहन। और अच्छा, एक और तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो कि 22वें नंबर के थे, जिनका नाम था अरिष्टनेमी। उनका नाम भी हमको मिलता है ऋग्वेद में। और ये अरिष्टनेमी जो थे, ये तो इनके बारे में तो ऐसा भी उल्लेख है कि ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली है। उसके बाद जो ऋषभदेव थे, उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम भरत, एक का नाम बाहुबली। साम्राज्य को लेकर दोनों के बीच युद्ध होता है और उसमें बाहुबली जो है विजयी हो जाते हैं। बाहुबली विजयी होते हैं तो उनकी एक 18 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाई जाती है चामुंडराय के द्वारा। कहाँ पे बनवाई जाती है? तो वो बनवाई जाती है श्रवणबेलगोला में, और उनको अर्ध तीर्थंकर का दर्जा भी दिया जाता है। अच्छा, ये मूर्ति बनवाई किसने थी? चामुंडराय ने बनवाई थी। चामुंडराय कौन था? तो चामुंडराय था राजा गंग का मंत्री। ओके, इतनी बात हो गई यहाँ पे। और ये श्रवणबेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो चल रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और जो श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जाके संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ये चीज़ मैंने क्यों मेंशन करी? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्श्वनाथ पे, जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, यानी कि सांप। इनका जन्म होता है वाराणसी में। पिता का नाम अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश के महाराज हैं, एंड माता का नाम है महारानी वामा। प्रतीक चिन्ह हमने सर्प बता ही दिया। उसके बाद इनको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ना जो प्रथम 4 अणुव्रत थे, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चारों अणुव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, तो अणुव्रत तो पूरे 5 हैं। ब्रह्मचर्य भी है। 5वां किसने दिया था? तो 5वां दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, 5वां महावीर स्वामी ने दिया था। तो 5 कौन कौन से हो गए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 हो चुके हैं। 5वां जोड़ा था इन्होंने, यानी कि महावीर स्वामी ने। अच्छा, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि सम्मेद शिखर पर्वत कौन से जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो जो पार्श्वनाथ थे, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, और सम्मेद पर्वत शिखर पर जाकर उन्होंने समाधि ली थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे, ध्यान लगाया था, एंड वहाँ पे 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सम्मेद पर्वत शिखर पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और साथ ही सम्मेद पर्वत शिखर पर ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। एट प्रेजेंट कहाँ है ये सम्मेद शिखर? तो झारखंड में है एट प्रेजेंट। इतनी बात हमने कर ली थी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि जो मल्लीनाथ हैं, यानी कि 19वें नंबर के तीर्थंकर, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ मतलब श्वेतांबर, तो इनको श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था ना जैन धर्म का। तो श्वेतांबर जो है वो मानते हैं कि ये महिला थे, लेकिन जो दिगंबर है वो मानते हैं कि ये पुरुष थे। तो ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, इसलिए मेंशन किया यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन हमने कर लिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी को, और ये है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, यानी एक बार देख लेते हैं। यस, प्रॉपर चल रहा है। एक्चुअली इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, तो 2 मिनट का रिकॉर्ड हो, उसके बाद कैसे बंद हो गया पता ही नहीं चला, और जब मैंने जाकर देखा तो सारा मेहनत बेकार गई सारी। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। एक्चुअली ये मार्क आपको दिख रहे हैं, ये जब मैंने पहले ये इस वीडियो को शूट किया है तो उसमें लगाए हैं, तो ये वो हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी, ओके, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा। शेर इनका प्रतीक चिन्ह होता है।
जन्म कहाँ पे होता है और जन्म कब होता है और कहाँ पे होता है? तो 540 BC 540 BC में इनका जन्म होता है कुंडलग्राम वैशाली में। ओके, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम वर्धमान होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा एंड पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, या फिर कहीं कहीं पे पुत्री का नाम अनोजा भी मिलता है। उसके बाद इनकी मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो 468 BC यानी कि 468 BC में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर मृत्यु होती है? तो मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। दामाद कौन थे इनके? तो जमाली इनके दामाद का नाम था, और जो ये इनके प्रथम विरोधी थे, साथ ही प्रथम शिष्य भी यही थे। मिथिलांचल पर्वत पे इन्होंने जमाली को ही अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इधर आ जाते हैं, इधर का पहले करते हैं। तो 30 की एज में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम था नंदीवर्धन। ये हमारा पेन ही नहीं चल रहा। नंदीवर्धन इनके भाई का नाम होता है, और नंदीवर्धन की आज्ञा से ये गृह त्याग करते हैं 30 की एज में। ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है जाम्बिक ग्राम में। बहुत शांति से फील हो रही है इस टाइम, अदरवाइज आवाज़ें आती रहती है बाहर से। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है जाम्बिक ग्राम में। नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष है साल का वृक्ष। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो ब्लैक में लिखी हुई हैं इनको याद रखना है, पूछी गई है कई एग्जाम्स में। गांव कौन सा है? जाम्बिक, नदी ऋजुपालिका एंड पेड़ है साल का वृक्ष। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं? कैवल्य, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये कैवल्यन कहलाते हैं। और कैवल्य होता क्या है? तो सर्वोच्च ज्ञान होता है। ओके, और उसके और जिन भी कहलाते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हैं, अरहत कहलाते हैं, और साथ ही महावीर भी कहलाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिपटिक आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से जैन धर्म में है त्रिरत्न। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, या फिर सम्यक धारणा, या फिर सम्यक विश्वास भी इसको कहीं कहीं पे लिखा गया है। लेकिन कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए आपको इंग्लिश में अगर याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट बिलीफ, नॉलेज, एक्शन एंड बिलीफ, KAB, कैब से आप याद रख सकते हो, आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट बिलीफ। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार के ज्ञान? आइए देखते हैं। सबसे पहला है मति। मति यानी कि बुद्धि से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, बुद्धि से प्राप्त ज्ञान। उसके बाद है ये श्रुति यानी कि श्रवण, सुनने से प्राप्त ज्ञान। अवधि, अवधि होता है दिव्य ज्ञान। मनः पर्याय, मनः पर्याय वो होता है जैसे आप किसी दूसरे के मन की बात जान लो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आप जान लेते हो किसी दूसरे के मन की बात, तो इसका मतलब आपको भी मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। आ जाते हैं यहीं पे लौट के। मनः पर्याय यानी कि दूसरे के मन की बात जान लेना, अगर वो आप कर लेते हो तो आपको मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कैवल्य होता है सर्वोच्च ज्ञान, जिसकी प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ओके, और उसके बाद वो क्या कहलाए थे? तो कैवल्यन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत और महावीर कहलाए थे। उसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं जैन संगीतियों पे। तो प्रथम जैन संगीति, यहाँ पे सिर्फ 2 ही संगीतियाँ होती हैं। बौद्ध धर्म में तो 4 हुई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपको मिलेंगी। प्रथम होती है पाटलिपुत्र में, और किसकी अध्यक्षता में होती है? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये जैन संगीति होती है। इसमें होता क्या है? तो ये जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, आई मीन निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर को स्थानकवासी बोला गया है, एंड जो दिगंबर थे उनको परिवर्तनवासी बोला गया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि स्थानकवासी किसको बोला गया था, तो श्वेतांबर को स्थानकवासी बोला गया है एंड दिगंबर को परिवर्तनवासी। अच्छा, ये जो श्वेतांबर थे उनके अध्यक्ष तो स्थूलभद्र ही रहे, लेकिन जो दिगंबर थे इनके अध्यक्ष हुए भद्रबाहु, और ये भद्रबाहु वही हैं जिनसे दीक्षा ली थी जैन धर्म की चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और उसके बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की जैन धर्म की भद्रबाहु से। उसके बाद ये चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चले गए थे श्रवणबेलगोला में, और वहीं पर इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। आपने सुना होगा संलेखना पद्धति के बारे में, जो कि जैन धर्म में प्राण त्यागते हैं कुछ लोग, ठीक है, और खाना पीना वगैरह छोड़ देते हैं, समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं, तो वही संलेखना पद्धति होती है, और उसी से प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दूसरी जैन संगीत की बात कर लेते हैं, तो ये होती है बल्लभी, गुजरात में, देवादि क्षमा श्रमण। क्या नाम है? देवादि क्षमा श्रमण। इनकी अध्यक्षता में होती है। होता क्या है इसमें, तो आगम साहित्य, आगम जो होता है मतलब जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, तो जैन साहित्य यहाँ पे लिपिबद्ध होता है, ठीक है, आगम यहाँ पे लिपिबद्ध होता है। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जैन धर्म को। इसका नेक्स्ट पार्ट आई मीन टू से ये तो कंप्लीट हो चुका है जैन धर्म, 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत शॉर्ट वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये। आप देखेंगे कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म या बौद्ध धर्म से, तो ठीक है। और इसका हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सिलेबस में हम देखते हैं। सिलेबस में अब आई थिंक मौर्य एम्पायर गिवन है, तो मौर्य साम्राज्य में हमको सिर्फ अशोक के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।